दोस्तों, हर एक मनुष्य के जीवन में बालकपन, जवानी, अधेड़ उम्र और बुजुर्ग अवस्था, ये सभी हम में से हर एक के जीवन में एक ना एक समय आती है। लेकिन बुजुर्ग अवस्था के विषय में कई बार हम विचार नहीं करते। जब हमारे घरों में बुजुर्ग होते हैं तब भी हम कई बार उनका ध्यान नहीं रखते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से कहता है कि हमें उनका किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। परमेश्वर के वचन के आधार पर कौन सी शिक्षाएं हमें इस विषय में दी गई हैं, उसे जानने के लिए कृपया आप मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं बड़े हर्ष और आनंद से आप सभी का सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक हैं तथा परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे हैं। आपकी नियमित उपस्थिति हमें प्रोत्साहित करती है। आपके सुंदर मुस्कुराते चेहरे हमें बल प्रदान करते हैं कि हम इस अध्ययन को आपके लिए प्रसारित करते रहें। पर हमें आपके फोन कॉल का इंतजार है कि आप बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसे आशीषित कर रहा है, कौन सी बातें आपने हमसे सीखी हैं। हम नीति वचन के अध्ययन में हैं और परमेश्वर के वचन के आधार पर एक बुद्धिमान मनुष्य के जीवन के गुणों को समझ रहे हैं। बुद्धिमान वह है जो परमेश्वर के वचनों पर मन लगाता है, उस पर चलता है और दूसरों को भी सिखाता है। दोस्तों, आज का अध्ययन भी हमें परिश्रम करने वाले मनुष्य के समान बनने को प्रोत्साहित करता है कि हम उसका अनुसरण करें। साथ ही एक बार पुनः हमें माता पिता के प्रति आगाह किया गया है कि हम उनके प्रति आज्ञाकारी रहें और उनका ध्यान रखें। अक्सर हम अपने बुजुर्ग माता पिता को तुच्छ जानने लगते हैं, उनकी बातों का मान नहीं रखते। पर यही वह समय होता है जब उन्हें हमारी अधिक आवश्यकता होती है। आज कितने बुजुर्ग अपनी इस बदहाली का रोना रो रहे हैं। हमें परमेश्वर की इस आज्ञा का भी कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और आज के मनन की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हम नीति वचन 22 अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और इस अध्याय के अंत में परिश्रमी मनुष्य की सराहना की गई है। नीति वचन 22 के 29 पद में लिखा है, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर कहता है कि वह परिश्रमी मनुष्य को प्रतिफल देना चाहता है। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने अनंत काल के लिए सेवक की सराहना के लिए ये शब्द कहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसके 21 पद में, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा। ईश्वर की प्रशंसा पाना आपके कर्मों पर आधारित नहीं होगा या इस बात पर कि आपने कितनों को गवाही दी या आपके परिश्रम पर, परंतु उसके दिए गए धर्म में आप कितने विश्वास योग्य रहे। उसने आपको मां बनाया या घर का एक छोटा बच्चा बनाया। मूसा की माता ने मां के उत्तरदायित्व में विश्वास योग्यता दिखाई और धर्मशास्त्र में उसका नाम अमर हो गया। विश्वास योग्य सेवक का प्रतिफल महान है। हम रोमियो की पत्री 12 अध्याय में देखते हैं जहां पौलुस कहता है, 12 अध्याय उसके 10 और 11 पद में, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, अत्यधिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। यह सब परमेश्वर का विश्वास योग्य होना है और हमें ऐसा ही होना है। हमारा युवक काफी समय से बुद्धि की पाठशाला में है। मेरे विचार में शीघ्र ही दीक्षांत समारोह होने वाला है और इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 22
समाप्त होता है और अब हम अध्याय 23 में आते हैं। अध्याय 23 उसके 1 से 3 पद में लिखा है, जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। मेरे मित्रों, साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि कहीं दावत पर जाओ तो पेटू या भूखमरे न बनो, विशेष करके जहां स्वादिष्ट भोजन हो। उचित होगा कि भूखे ही रहें। दूसरे शब्दों में, हर काम में संयम रखें। खाना खाने में भी शिष्टाचार और आत्म संयम रखें। आज कहा जाता है कि कुछ लोग भूख के कारण नहीं, मानसिक तनाव के कारण खाना खाते हैं। हमें तनाव रहित होकर आवश्यकता के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। नीति वचन 23 उसके 4 और 5 पद में लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उका पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। कहने का अर्थ है कि धनवान होने में कोई बुराई नहीं है। धन कमाने के लिए परिश्रम करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु उसे जीवन का लक्ष्य न बनाएं। धन आपके जीवन का लक्ष्य ना हो। कुछ लोगों के लिए पैसा ईश्वर है। वे उसकी लालसा करते हैं, उसके भूखे होते हैं। परमेश्वर की संतान के लिए यह अनुचित है। एक धनवान मनुष्य ने मुझसे कहा, मैं पैसे के लिए पैसा नहीं कमाता हूं, मैं पैसे अपने उपयोग के लिए कमाता हूं। पहले तो मैं पैसा इसलिए कमाता था कि उससे मेरे लिए कुछ हो, परंतु अब मैं पैसा इसलिए कमाता हूं कि उससे परमेश्वर के लिए कुछ हो। मनुष्य के धनवान होने में कोई बुराई नहीं है। पैसे के लिए मन में वशीभूत करने वाली इच्छा उत्पन्न होना बुरा है। यह लालच है, यह प्रतिमा उपासना है। कुछ लोग मूर्तियों की उपासना नहीं करते हैं, परंतु वे जीवन पर्यंत पैसे की उपासना करते हैं। मैंने अपने जीवन में एक समय यह भी देखा है कि मनुष्य शेयर बाजार में ऐसी नियमितता एवं निष्ठा से आते हैं जैसी निष्ठा से विश्वासी आराधना में भी नहीं आते हैं। मैंने वहां एक विश्वासी से पूछा कि वह रविवारीय आराधनाओं में दिखाई नहीं देता है, तो उसने भागते भागते कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बड़ी विचित्र बात है कि रविवार को परमेश्वर की आराधना के लिए उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, परंतु सोमवार की सुबह शेयर बाजार जाने के लिए वह पूर्ण स्वस्थ रहता है। यही लालच है। नीति वचन इसी की चर्चा कर रहा है। वह झूठा ईश्वर है और उकाब की नाई कभी भी उड़ जाएगा। हम नीति वचन 23 उसके 6 से 8 पद में पढ़ते हैं, जो डाह से देखता है उसकी रोटी न खाना और न उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। युवक के लिए और विशेष करके युवा प्रचारक के लिए यह एक अच्छा परामर्श है। मुझे अनेक बाइबल सभा के प्रचारकों ने यह कहकर चिताया, आपको ऐसे ऐसे व्यक्तियों द्वारा भोज पर बुलाया जाएगा, परंतु आपको बड़ी सावधानी से उनसे बातें करनी होगी, क्योंकि वे नाम बिगाड़ने वाले हैं। वे आपसे प्रश्न पूछेंगे और बाद में आपके उत्तर आप ही के विरुद्ध काम में लेंगे। मेरा यह स्वभाव है कि जब मैं तनाव रहित मित्रों के साथ भोजन करता हूं, तब मैं कुछ भी कह देता हूं जिसका अर्थ गलत लगाया जा सकता है। बात पुरानी नहीं है।
एक दंपत्ति ने मेरे मित्र के विषय कही गई बातों का बतंगड़ बनवा दिया। वह मेरा अति प्रिय मित्र था, इसलिए मैंने हास्य स्वभाव में कुछ कह दिया था। हम दोनों एक साथ हॉकी खेलते थे। वह मसीह में मेरा भाई है। उसने मुझसे पूछा, आप मेरे बारे में क्या कहते फिर रहे हैं? मैंने उसे बताया तो वह हंसने लगा। उसने कहा, उन्होंने आपकी बात को लेकर घुमा दिया। उसने मुझे यह भी बताया कि वह उनसे भेंट करने गया था और वह भी मेरे बारे में कुछ कहकर आया है, जो मुझ तक दूसरे रूप में पहुंचने वाली ही होगी। यह नीति वचन लिखते समय सुलेमान के मन में ऐसे ही लोगों का विचार था। जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना। अतः भोज में निमंत्रित किए जाने पर ध्यान रखें कि किसके साथ आप भोजन कर रहे हैं। वे जैसे दिखाई देते हैं वैसे मैत्रीपूर्ण नहीं होंगे। नीति वचन 23:10 में लिखा है, पुरानी सीमाओं को न बढ़ाना और न अनाथों के खेत में घुसना। यहाँ फिर से पुराने चिन्हों का विवरण है। यदि आप विश्वास से हट गए हैं तो अपनी संतान को अपना यह अवगुण न सिखाएं, क्योंकि वे इसके लिए भुगतेंगे। आपको तो आपके विश्वासी माता पिता की सुरक्षा प्राप्त थी, परंतु आपकी संतान के साथ ऐसा नहीं है। मेरी पीढ़ी के वंशज तो ईश्वर भक्त थे, परंतु हमने अपनी संतान को यह नहीं दिया। हमारी पीढ़ी ने युवा पीढ़ी उत्पन्न की और हम ही उन्हें दोष देते हैं। नीति वचन 23 उसके 13 पद में आगे लिखा है, लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तो उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। हम पहले भी देख चुके हैं, परंतु पौलुस कहता है कि हम क्रोध में आकर ऐसा न करें। सुधार करना अनुशासन के निमित्त है, दंड देने के लिए नहीं। यदि अनुशासन से बच्चे का चरित्र निर्माण न हो तो किसी काम का नहीं। हम बच्चों से यह न कहें कि उन्हें हम दंड देंगे, परंतु यह कि अनुशासन सिखाएंगे। पौलुस इफिसियों की पत्री 6:4 में कहता है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। सदा स्मरण रखें, अनुशासन का अर्थ है प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देना है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तब हम नीति वचन 23 उसके 19 से 21 पद में पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। मेरे प्रिय युवकों, अपनी संगति से सावधान रहें। एक प्रकार की चिड़ियाएं साथ बैठती हैं। बुरी संगति से दुराचार उत्पन्न होता है। युवाओं के लिए यह विशेष चेतावनी है। नीति वचन 23:22 में लिखा है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। अब युवक बुद्धि की पाठशाला से दीक्षांत प्राप्त करने वाला है। उसके माता पिता वृद्ध हो रहे हैं। उसका पिता तर्कहीन होगा, कुछ असामान्य व्यवहार भी करेगा, परंतु फिर भी उसके माता पिता में उससे अधिक समझ है। आप यदि अबशालोम से बात करने का सौभाग्य प्राप्त करते तो आप इसका उदाहरण सुन पाते। वह निश्चय ही आपसे कहता कि उसके पिता में उससे अधिक बुद्धि थी। वह सोचता था कि वह अपने पिता दाऊद से विद्रोह कर युद्ध जीत लेगा, पर दाऊद युद्ध का पुराना खिलाड़ी था। उसने रणभूमि से बाहर जाकर भारी गलती की। उसने यरूशलेम से बाहर नहीं आना था, क्योंकि दाऊद को युद्ध क्षेत्र का संपूर्ण ज्ञान था। उस युवक के लिए वह प्राणघातक था। हम नीति वचन 23 उसके 23 पद में पढ़ते हैं, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं,
और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। हमें पैसा देकर सत्य को खरीदना नहीं है, वह हमें बिना पैसों के मिल रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय में लिखा है, उसके 1 पद में, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। परमेश्वर की संतान के लिए यह सब प्रभु यीशु में है। वह सत्य है, ज्ञान है और समझ है। एक ज्ञानवान फरीसी शाऊल, जो पौलुस कहलाता था, इसके बारे में कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 30 पद में, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। तब हम नीति वचन 23 उसके 26 पद में पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। अब कोई कह सकता है, मैं तो सोचता था कि परमेश्वर को हमारे पुराने मैले मन नहीं चाहिए। यह सच है, वह उसके लिए किसी काम का नहीं, परंतु जब वह कहता है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा, तब किसी उद्धार से रहित मनुष्य से नहीं, अपने पुत्र से कह रहा है। वह उस मनुष्य से कह रहा है जिसे उसने नया मन दिया है, जो नया जन्म पा चुका है और जिसके पास नया मन है। वह उससे कहता है, मैं चाहता हूं कि तू मेरे पास आए, मैं चाहता हूं कि तू मेरे अधीन हो जाए। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मान। नीति वचन 23 उसके 27 में लिखा है, वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। अब यदि आप ना माने कि पराई स्त्री वेश्या है, तो यहां दोनों को एक ही कहा गया है। नीति वचन 23 के 28 में लिखा है, वह डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। मेरे मित्रों, पुराने नियम में 2 पुरुषों का जीवन इसका उदाहरण है। उत्पत्ति में यहूदा की दुखद कहानी और दूसरा है शिमशोन। यदि वह आज होता तो बताता कि एक वेश्या कैसी निर्दयी होती है। वह बिना किसी संवेदना के आपको हानि पहुंचा सकती है। नीति वचन 23 उसके 29 और 30 पद में लिखा है, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बक बक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। मेरे प्रियो, यहां फिर शराब के विरुद्ध चेतावनी है। हमने मदिरा और पराय स्त्री के विरुद्ध अनेक चेतावनियां देखी हैं। यह सब शराब का परिणाम है। नीति वचन 23 उसके 32 से 35 में लिखा है, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित न हुआ, मैं पीट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि न थी। मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। शराब के कुप्रभाव का यह कैसा चित्रण है। इसी के साथ अध्याय 23 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 24 से जारी रखेंगे। यह अध्याय सुलेमान के नीति वचनों का अंतिम अध्याय है, जिन्हें उसने स्वयं क्रमबद्ध किया था। इसके बाद के नीति वचन भी सुलेमान के ही नीति वचन हैं, परंतु उन्हें हिजकिय्याह के किसी कर्मी ने व्यवस्थित किए थे। सुलेमान ने बहुत नीति वचन लिखे थे। हमारे पास तो उसके बहुत ही कम नीति वचन हैं, जिन्हें सुलेमान ने लिखा।
ये सीमित अवश्य हैं, परंतु महान सत्य है और हमारे जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हैं। तो आइए पढ़ें नीति वचन 24 उसके 1 और 2 पद। लिखा है, बुरे लोगों के विषय में डाह न करना और न उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। यह हमसे पहले भी कहा जा चुका है। हम यहां देखते हैं कि महत्वपूर्ण शिक्षाओं को दोहराया जा रहा है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि जीभ, घमंड और मूर्ख के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, क्योंकि ये जीवन में उपयोगी हैं। ये लोग हर जगह पाए जाते हैं, आपके और मेरे शहर में भी। यही कारण है कि मैंने कहा था कि आप इन नीति वचनों के संदर्भ में हर जगह एक मनुष्य को देखेंगे। हमने इन नीति वचनों को बाइबल के नायकों के संबंध में भी देखा है। भजन संहिता 73 आसाफ के भजन हैं, जो हमारे इस पद के समान ही है। वह लिखता है भजन 73 उसके 3 से 9 पद में, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है। उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं। उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं। वे डींग मारते हैं। वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। मेरे प्रियो, आसाफ के लिए यह परेशानी का कारण था और मेरे विचार में आप भी परेशान हो जाते होंगे। निश्चय ही मुझे तो ऐसा ही लगता है। मुझे स्मरण आता है कि मैं एक गरीब बालक था और सोचता था कि मैं गरीब क्यों हूं और मुझे स्कूल जाने की जगह काम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी जब मैं मात्र 14 वर्ष का ही था। मैं उन बालकों को भी देखता था जो स्कूल जा सकते थे, परंतु पढ़ाई से घृणा करने के कारण उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। मैं इस विषय मन में एक प्रश्न लिए हुए था, क्योंकि मुझ में पढ़ने की लालसा थी। मेरे प्रियो, सुलेमान इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करता है। बुरे लोगों के विषय में डाह न करना और न उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि लेखा देने का दिन आ रहा है। आसाफ ने कहा कि वह समझ नहीं पा रहा था कि दुष्ट क्यों फूलते फलते हैं, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। एक दिन परमेश्वर उनका न्याय करेगा। मेरे मित्रों, आज हम सबके सामने एक अवसर है कि हम अपने स्वयं के जीवन को, बच्चों को भी एक सही मार्गदर्शन दे सकें और यह नीति वचन हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, आज हमें फिर धन के प्रति आसक्ति या लोभ के प्रति आगाह किया गया है। क्या आपको ज्ञात है कि बाइबल में परमेश्वर की तुलना किससे की गई है? ना तो देवी देवता से और ना ही किसी अन्य वस्तु से, पर सिर्फ धन से की गई है। वचन कहता है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। वचन कहता है कि वह एक दिन उड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। दोस्तों, बहुत से विश्वासियों का भरोसा भी धन पर होता है। वे परमेश्वर से अधिक अपने धन पर भरोसा रखते हैं, पर एक समय आता है कि वह भी उन्हें धोखा दे जाता है। हमें स्पष्ट कहा गया है कि हमें उसे कमाने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें परिश्रम से धन नहीं कमाना है, पर उसके लिए सब कुछ लगा दें, ऐसा नहीं करना है। हमारे जीवन में धन परमेश्वर का स्थान नहीं लेना चाहिए। लोग परमेश्वर से अधिक उस पर भरोसा करते हैं। यह गलत विचारधारा है। आइए हम प्रण करें कि हम धन को परमेश्वर का स्थान नहीं देंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए उसके वचनों का अनुसरण करेंगे। आइए प्रार्थना करें।
हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके इन पवित्र वचनों की शिक्षा के लिए। अनेक ऐसी बातें हैं प्रभु जो हमारे जीवन में बदलने की आवश्यकता है। प्रभु, हम कई बार अपने जीवन को आपसे ज़्यादा उस धन पर आश्रित रखते हैं। कितने बार प्रभु हम अपने बुजुर्ग माता पिता का तिरस्कार करते, उनकी शिक्षाओं को तज देते, उनका ध्यान नहीं रखते। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर हमारे सभी बुजुर्गों के लिए कि प्रभु आपका अनुग्रह उन पर हो। यदि वे एकांत में, अकेलेपन में जीवन जी रहे हैं, अनुग्रह करें प्रभु कि उनकी देखभाल के लिए उनकी संतानें या उनके लोग हों। प्रभु ऐसी परिस्थितियों में जो टूटे हुए हृदय हैं उन्हें जोड़ने के लिए आपका वचन कार्य करे। साथ ही प्रार्थना करते प्रभु कि हमारा समर्पण प्रभु आपके ऊपर अधिक हो। हम कभी भी अपने जीवन में आपका स्थान धन को या किसी अन्य चीज को ना दें, क्योंकि प्रभु एक ही चीज है जिससे आपकी तुलना की गई है, सेवा के संदर्भ में। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन शिक्षाओं के लिए। हमारे प्रत्येक दर्शक के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना है कि उनके घर परिवार में प्रभु आपकी उपस्थिति सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के द्वारा से मुझे विश्वास है कि आपने बहुत सी बातों को सीखा होगा। अगले प्रसारण में इस शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आपसे निवेदन है कि कृपया हमें फ़ोन के द्वारा सूचित करें, क्योंकि आपके फ़ोन इस बात को बताते हैं कि हमारा कार्यक्रम कितने लोगों तक पहुंच रहा है, और ये हमारा रेटिंग है। यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे हमें भी सहायता मिलेगी। अगले प्रसारण तक परमेश्वर की आशीष में बने रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, अनुशासन की शिक्षा देना। नीति वचन 22 अध्याय के 15 पद में अनुशासन की छड़ी का अर्थ है बालकों को अनुशासन की शिक्षा देना। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, वचन अनुसार बालकों को अनुशासित करने का अर्थ है खाली स्थान। ए, अच्छे स्कूल में पढ़ाना। बी, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना। सी, मार मार कर सुधारना। डी, उन पर नजर रखना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।